रेड आपकी मूवी आने वाली है सिनेमा घरों में एंड आज आप यहाँ पर ब्लैक आउटफिट में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो Thank थोड़ा सा you. अगर आप हमें इसके बारे में आपके आउटफिट के बारे में बता सकें। समर है इसलिए आपका, तो अगर आप थोड़ा सा बता Yeah, it's summer as well and बस मेरा मन हुआ कि ये काफ़ी दिन इन बिटवीन आपको पता है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, तो ये मेरे पुराने ड्रेस है, मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस, लेकिन मैं बीच में नहीं पहन पा रही थी, तो अभी आई एम फिटिंग इनटू इट, सो पहन लिया आज। और या ऑफ कोर्स एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो इट इज़ मेकिंग मी फील गुड एज वेल। एंड रेड का हम ऐसा कह सकते हैं कि पोस्टर भी है पीछे, तो थोड़ा सा अगर आप बता सके, रेड साड़ी में है आप एंड रेड क्या होगी, क्या जॉनर होगा, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा अगर आप बताएं। इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर, और मैं आपको इतना बोल सकती हूँ एट दिस मोमेंट कि ये फिल्म बहुत डिफरेंट होगी दैन टुडेज फिल्म, दो इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टुडेज एरा, लेकिन ये फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय 70s 60s एरा, एंड देन वी हैव यू नो लाइक द मॉडर्न टच, तो it will be a very different experience for audience. So we are looking forward. I'm sure audience will going to love this movie, and the songs are very nice. So it's a thorough entertainer, and as well as it's something that it has some moral values, and it will say some moral story also. क्योंकि डिफरेंट स्टोरी है जैसा कि आप बोल रही हैं कि, तो थोड़ा सा आप बताइए कि फैंस को कितना इंटरेक्ट एंड कितना इम्प्रेस कर पाएगी डिफरेंट अंदाज में स्टोरी, ये एक मॉडर्न जमाने की है थोड़ा सा एक ओल्ड एज की, तो कितना फैंस को कनेक्ट कर पाएगी Audience को audience will get the flavor of golden era of Bollywood. बॉलीवुड ने बहुत खूबसूरत मूवी बनाते थे एक एरा में, कुछ नहीं होता था लेकिन गाने होते थे, अच्छे स्टोरीज होते थे, जो शायद आज समटाइम्स आई पर्सनली फील कि इट्स लैकिंग। तो और हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं बिंग अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हम कभी साउथ के यू नो लाइक कॉपी कर लेते हैं, या वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन हम लोग फिल्म को इवन सॉन्ग्स ऑल्सो आप देखोगे तो सारे सॉन्ग्स रिमिक्स बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म में आपको वही सेम मतलब यू नो लाइक एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में। आई विश कि ये लोगों को, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले पैंडेमिक अगेन हाई हो चुका है एंड कैसे घर में जिम भी बंद हो गया, तो कैसे आपका जो एक्टिविटीज़ है डेज की कैसे आप करती हैं, क्या कुछ कर पाती है, घर में बोर हो जाती है, हालांकि आज आप यहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट है, माय प्लेजर कि हमें आपसे बात करने का मौका, डे कैसे चलता है आपका लॉकडाउन का अभी pandemic का? क्योंकि मेरे बिल्डिंग काफ़ी, मेरे सोसाइटी जो है बिल्डिंग के इट्स क्वाइट बिग, तो मैं वॉक पे जाती हूँ। अब तो जिम वगैरह, जिम तो मेरे बिल्डिंग में भी है, मेरे सोसाइटी में भी है, बट जिम सारे बंद हैं, तो आई गो फॉर वॉक। तो वैसे ही मैनेज करती हूँ, डाइट करके मैनेज मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शूट शुरू होने वाला है, सो आई कैन नॉट टेक चांसेस। मैं मतलब रैदर माई फोकस शुड बी लूजिंग वेट रैदर देन पुटिंग ऑन वेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो फिल्म है मेरी रेड, इस फिल्म में मेरा 3 डिफरेंट शेड्स है। एक में मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, देन आई एम अ हाउस वाइफ, एंड देन देर इज़ अनदर कैरेक्टर दैट आई विल बी पोर्ट्रेइंग इन दिस फिल्म, जो मैं अभी नहीं बोल सकती, रिवील नहीं कर सकती, लेकिन देन इट विल बी सरप्राइज फॉर ऑडियंस। तो जो कॉलेज स्टूडेंट का सीन है वो हम शूट करने वाले हैं अभी इन द अपकमिंग स्केड्यूल। तो आई लिटरली हैव टू लुक लीन थिन एंड 18 और 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, बिकॉज कॉलेज में हम 16-17 के ही होते हैं, तो यू नो लाइक आई एम प्लेइंग अ डिकेड यंगर देन व्हाट आई एम एक्चुअली। So for that, I'm very much on strict diet. I'm see like I have to get into that. I have to get into the skin of the character I'm playing. तो ये शूटिंग कब से चालू होने वाली है? अभी actually we're supposed to start from 17th of this month, but and we were shooting it in Bhopal. लेकिन अभी वहाँ से मना किया शूट करने के लिए, तो it is shifted, मई से शुरू हो जाएगी, and then we will complete the whole film because थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस ये सब पैंडेमिक, सो मेनी टेंशन, इसके वजह से ना आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ये स्केड्यूल में हम लोग पूरे लाइक विल कंप्लीट द होल फिल्म।
कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री भी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। जितनी फिल्मों की शूटिंग थी एज एन एक्टर कितना मानती है कि इंडस्ट्री को कितना लॉस हो। सूर्यवंशी की शूटिंग डेट अनाउंसमेंट हो गई थी, अगेन उसे पोस्टपोन किया गया। राधे अनाउंसमेंट की थी, अगेन सलाई भी कंगना रनौत अगेन पोस्टपोन किया गया। सो एज एन एक्टर कितना मानती है कि इंडस्ट्री को कितना लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा pandemic हो की रहे वजह हैं से? एंड सिर्फ इंडस्ट्री को तो हो ही रहे हैं मॉनिटरी एंड एक्टर्स को मेंटली एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट वाइज बिकॉज आप कितना भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ कर लो एक फीचर फिल्म और ओ टी टी फिल्म में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जब आपको फीचर फिल्म इंस्टेड ऑफ थिएटर आपको ओ टी टी में मतलब बिकॉज टू इनकार लॉसेस तो यू नो लाइक आपको ओ टी टी में रिलीज़ करना पड़ता है तो उसका फ्लेवर अलग होता है। तो लोग मे बी उसको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ओ टी टी में दे वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट और फिल्म के कंटेंट अलग होता है। तो ये एक चीज़ है जो मेंटली भी लोगों को थोड़ा सा हैरस कर रहे हैं ऑडियंस को। तो फिल्म थिएटर में जब तक ना रिलीज़ होती है जब 72 mm में लोग फिल्म नहीं देखते फिल्म का जो मतलब रियल चार्म है वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो दैट इज मीन्स इट्स एज अ होल एवरीबडी इज एट द लॉस। तो चाहती हूँ मतलब इट्स और क्या मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज अगर पैंडेमिक बढ़ रहा है तो बंद तो करना ही पड़ेगा। और आई फील रियली बैड मीन्स कितने लोग काम करते हैं इतने लोग एसोसिएटेड है everybody is going through loss तो you know like I don't know how people will survive like this। तो बस it's I can only pray to God and say like जल्दी इसको ख़त्म कर दो कैसे भी करके let us get over this corona and let's live a normal life what we used to live before 2025। आपकी अगर मैं फिल्म की अगर मैं बात करूं, रेड आई नो कि अक्टूबर में अभी आएगी, थोड़ा टाइम है लेकिन कुछ डर लगता है कि पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ अभी भी जाए है या फिर बिल्कुल है। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर सी अगर फिल्म को हम थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पाए इन केस तब भी ये पैंडेमिक का जो इश्यूज चल रहा है वो अगर कंटिन्यू हुआ और थिएटर अगर नहीं खुलते हैं तो अगर इसको ओ टी टी में वी विल बी कंपेल्ड टू रिलीज दिस ऑन ओ टी टी बट दैट विल बी समथिंग अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। पीपल विल आई एम श्योर जब लोग ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो उनको कंप्लीट एक अलग एक्सपीरियंस होगा दैट दिस फिल्म इज मेड फॉर थिएटर बट कल अगर वी कैन नॉट डिले इट तो once it is completed and everything is done we have to release it and if we cannot release it in theatre we have no other option than releasing it on OTT but then मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल वो तो। लास्टली मेरी तरफ से आपकी फिल्म अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी जिन्हें आपकी फिल्म रेड और एक फिल्म जो आई थिंक अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या कहेंगे आप फैंस को? बीच में आप सबको पता है कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू आप सब जानते हो। अभी जब मैं 2017 के बाद आफ्टर दिस मच गैप ऑफ 3 years आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन and I promise you a good film and I'm sure you're gonna enjoy and have fun।